क्या आपने कभी महसूस किया है कि अच्छे दिन आने से ठीक पहले जिंदगी हमें सबसे मुश्किल इम्तिहान देती है? जब सब कुछ बिखरता सा लगता है, जब लोग दूर होने लगते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं और जब भीतर से हार मान लेने का मन करता है, तो वहीं भगवान संकेत दे रहे होते हैं कि अब अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। भगवत गीता कहती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक किसान का उदाहरण देखिए। जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो बीज को लगता है कि अब उसका अंत आ गया। वो अंधेरे में दबा दिया गया है, चारों तरफ से मिट्टी में घिर गया है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन उसी अंधेरे में, उसी मिट्टी में बीज से पौधा निकलता है। वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है और वही पौधा आगे चलकर फल और छांव देने वाला विशाल वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में अंधेरा आए, जब सब तरफ से रास्ते बंद हों, तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिनों का बीज बो दिया गया है। बस गम से हार मत मानिए, घबराइए मत और याद रखिए, भगवान हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा ही करते हैं और करेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास वही बीज है जो विपरीत परिस्थितियों की मिट्टी में भी अंकुरित होता है। कभी कभी हमें लगता है भगवान हमारी सुनते नहीं, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, लेकिन सच तो ये है, भगवान हमें उस समय तैयार कर रहे होते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारा अंत आ गया है। जैसे जब सोना अग्नि में तपता है तभी वो खरा बनता है, और जब मिट्टी कुम्हार के चाक पर घूमती है तभी सुंदर घड़ा बनती है। उसी तरह आपके जीवन के ये कठिन दिन आपको मजबूत, निखरा हुआ और तैयार कर रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब हम सच्चे मन से अपने कर्म करते हैं तो ईश्वर उसके फल से भी अधिक हमें सौंप देते हैं। जीवन का हर कठिन मोड़ ईश्वर की बनाई हुई योजना का एक हिस्सा है, जो आपको वहीं पहुंचाएगा जहां आप सच में पहुंचने के लिए बने हैं। तो अगर इस वक्त आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपके अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप हार मानने के बिल्कुल करीब होते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस वहीं से एक नई शुरुआत होती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ईश्वर का अपना तरीका है आपको तैयार करने का। भगवत गीता कहती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पर इस पर विश्वास करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, जब अपने भी दूर हो जाएं, जब आपके प्रयास व्यर्थ लगें और जब दिल से आवाज आए, अब और नहीं हो सकता। तब यही वो समय होता है जब ईश्वर चुपचाप आपको इशारा दे रहे होते हैं, सहन करो, क्योंकि अच्छे दिन आने ही वाले हैं। जैसे किसान बीज बोता है, बीज मिट्टी में दब जाता है, अंधेरे में, चारों तरफ से मिट्टी में घिरा हुआ, अकेला। बीज को लगता है ये उसका अंत है, लेकिन वो नहीं जानता उसी मिट्टी में उसका भविष्य पल रहा है, उसी अंधेरे से उसका नया जीवन फूटेगा। ठीक वैसे ही जब जीवन में अंधकार घिर आए और सब रास्ते बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिनों का बीज बो दिया गया है। अगर आपने भी कभी ऐसा समय जिया है जब लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से आपकी नई शुरुआत हुई, तो दिल से लिखिए, मैं विश्वास रखता हूं, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी और के लिए आशा बन सकती है। आपने सुना होगा, हीरे कभी बिना घिसे नहीं चमकते और इंसान कभी कठिनाई के बिना नहीं निखरता। जब जीवन आपको तोड़ता है, जब हालात आपके सब्र की परीक्षा लेते हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको मजबूत बनाने में लगे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, उठो, युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। कभी कभी हालात हमें झुकाने की कोशिश करते हैं, पर ईश्वर हमें झुकने नहीं, संभलने और उठने का साहस देने के लिए ही परीक्षा लेते हैं। जैसे समुद्र में उतरने से पहले नाविक तूफान का अभ्यास करता है, वैसे ही जीवन से पहले ईश्वर हमें कठिनाइयों से होकर गुजरवाते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आए तो हम उनके लायक बने। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक मिट्टी का दीपक था, जिसे कुम्हार ने चाक पर घुमाया, फिर आग में तपाया, तभी वो दीपक बना जो अंधेरे में रोशनी देता है। अगर वो दीपक भी बोल सकता तो शायद वो भी कहता, मैं टूटता रहा, सहता रहा, पर आज
मैं रोशनी बनकर दुनिया को रोशन कर रहा हूं। तो अगर आपके जीवन में कठिनाई का समय चल रहा है तो खुद से कहिए, मैं भी एक दीपक हूं। मुझे रोशनी बनने के लिए यह सब सहना पड़ेगा। कभी सोचा है, हम प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं, फिर भी जवाब देर से क्यों मिलता है? क्या भगवान नहीं सुनते, या वो हमारे दर्द से अनजान हैं? नहीं, भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन वो जानते हैं क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। भगवत गीता का यही सार है। ईश्वर कभी देर नहीं करते और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, उस पर रोज पानी देता है, सूरज की गर्मी सहता है, तूफान झेलता है, पर विश्वास नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है फसल समय पर ही आएगी। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थनाएं और हमारा धैर्य देखते हैं, और जब हम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो सही समय पर अपना आशीर्वाद भेजते हैं। अगर वो हमें उस समय दे दें जब हम तैयार नहीं हैं, तो हो सकता है हम उसे संभाल ही न पाएं। जैसे अधपका फल जल्दी टूट जाता है, वैसे ही समय से पहले मिली चीज भी टिकती नहीं। इसलिए धैर्य रखिए, क्योंकि ईश्वर आपके जीवन की सबसे बेहतरीन फसल सही समय पर काटने ही वाले हैं। जब सब कुछ साथ छोड़ देता है, सपने टूट जाते हैं, संबंध बिखर जाते हैं और हालात आपका धैर्य तोड़ने लगते हैं, तो उस समय सिर्फ एक चीज होती है जो आपको संभालती है, आपका विश्वास। विश्वास वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी जलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही तो कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। अगर आपका विश्वास अडिग है तो हालात कितने भी कठिन हों, ईश्वर आपको वहां जरूर पहुंचाएंगे जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। विश्वास आपको लड़ने की ताकत देता है, रोने के बाद फिर से मुस्कुराने की हिम्मत देता है और टूटने के बाद फिर से जुड़ने का हौसला देता है। जैसे बीज अंधेरे में भी अंकुरित हो जाता है, वैसे ही विश्वास आपके भीतर नई शुरुआत का अंकुर पैदा करता है। तो अपने दिल में यह विश्वास हमेशा रखिए, मेरे साथ चाहे जो हो, भगवान मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही करेंगे। कभी आपने सोचा है, जब हम अपने जीवन की हर दिशा में देख चुके होते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो चुका होता है, जब सारे रास्ते धुंधले लगते हैं और हम थक कर बैठ जाते हैं, तब क्या होता है? वहीं पर जहां हम रुक जाते हैं, वहीं से ईश्वर एक नया रास्ता खोलते हैं, एक ऐसा रास्ता जो पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया था। भगवत गीता यही सिखाती है कि जब मनुष्य अपने प्रयासों से हार मानने को होता है, तब ईश्वर अपने प्रयास शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू मुझे समर्पित कर दे, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, तुझे उस जगह तक पहुंचाऊंगा जहां तू सच में पहुंचने के लिए बना है। और यही समर्पण वो पल होता है जहां हम अपने मैं को छोड़ देते हैं और ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक व्यक्ति बहुत संघर्षों से गुजर रहा था, काम में असफलता, रिश्तों में टूटन, आर्थिक परेशानी, हर दिशा से जैसे जीवन ने उसे झकझोर दिया। वो रोज मंदिर जाता, प्रार्थना करता, पर हर दिन लगता शायद भगवान मेरी नहीं सुन रहे। एक दिन वो गुस्से में मंदिर गया और कहा, भगवान अब और नहीं होता मुझसे, या तो आप रास्ता दिखाइए या मुझे यहां से उठा लीजिए। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में एक पेड़ था जो बहुत समय से सूखा था, लेकिन अचानक उसके नीचे की मिट्टी हटने लगी और अंदर से एक नई जड़ फूटने लगी। धीरे धीरे उस पेड़ में नई कोपलें आ गईं। सुबह उठकर उस व्यक्ति को एक बात समझ में आई, भगवान मेरी सुन रहे थे, वो जड़ से मेरी जिंदगी को नया आकार दे रहे थे, बस मुझे थोड़ी और देर प्रतीक्षा करनी थी। कभी कभी जो टूटता है वो रास्ता नहीं, बल्कि हमारा भ्रम होता है, और जब भ्रम टूटता है तभी सच्चे मार्ग की शुरुआत होती है। भगवत गीता कहती है, सत्य कभी हारता नहीं, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए भगवान खुद मार्ग बन जाते हैं। तो अगर इस वक्त आपकी जिंदगी एक बंद कमरे जैसी लग रही है, जहां न खिड़की है न दरवाजा, तो घबराइए मत। ईश्वर उस दीवार को भी तोड़ सकते हैं और वहां भी रास्ता बना सकते हैं जहां इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। बस अपने भीतर का दीपक जलाए रखिए, विश्वास का दीपक, क्योंकि जहां विश्वास जलता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। तो आज का ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो एक पल के लिए आंखें बंद करिए और अपने भीतर उस विश्वास की लौ को महसूस करिए जो कहती है, मैं टूटा नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं,
बल्कि ईश्वर मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हैं। अगर आपने भी कभी अंधेरे में रोशनी देखी है तो इस वीडियो को एक और जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी की टूटी उम्मीदों को जोड़ दे। और हां, अगर दिल कहे तो नीचे कमेंट में लिखिए, ईश्वर मेरा रास्ता है। इससे न सिर्फ आपका विश्वास और मजबूत होगा, बल्कि इस चैनल पर हजारों लोग मिलकर एक सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प भी लेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। जब ईश्वर खामोश होते हैं तब हमें क्या समझना चाहिए, जो आपके हर उस सवाल का जवाब देगा जो आपने भगवान से चुपचाप पूछे हैं। जय श्री कृष्ण। हर दिन हर पल भगवत गीता आपकी राह रोशन करती रहे।